हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी फनी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि इस वीडियो में हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो विषय है टिप्स ऑफ एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम आपके सर पे है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 2 से 3 हफ्ते होंगे और इस बीच जो है आपको प्रिपरेशन भी करना है और साथ में होली और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल वगैरह भी हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि एग्ज़ाम के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं निकल पाए। और वैसे भी 3 वीक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो हम कुछ बात करते हैं कि क्या क्या है, अगर एग्ज़ाम को अगर हमें ध्यान में रखना है तो हमें किस वे में प्रिपरेशन करना होगा, क्या करके हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है जो निकल कर के आता है वो ये है कि हमें तैयारी करने से पहले, या बहुत लोगों के सामने ये प्रॉब्लम होगा कि हम अपना प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि वो जब भी बुक खोल रहे होंगे मौसम ऐसा बना है जिस टाइम उनको नींद आने लग रहा होगा, या ऐसे बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो और कुछ लोगों के सामने ये भी होगा कि वो लोग साल भर पढ़े नहीं हैं, लास्ट टाइम आ गया एग्ज़ाम में, अभी वो जो भी पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से क्वेश्चन को पिक करें, किस क्वेश्चन को कैसे क्या करें, कैसे अरेंज करें। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो मेरा आपको सबसे पहला एडवाइस यही है कि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उठाते हैं तो सबसे पहले उसे स्टार्ट करने से पहले आप जो है उसके सिलेबस पे ध्यान दीजिए। सिलेबस पे ध्यान देने के बाद फिर जो है आप उसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से जो है आपका एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस में सबसे पहले आपको जो मेन पढ़ना है, आपको जो स्टार्ट करना है, यहाँ पर पहली बात जितने भी सिलेबस होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट के सिलेबस है वो कई सारे यूनिट में बटे होते हैं। तो इस यूनिट में आप यूनिट वाइज जो है आप डिफाइन कर लीजिए कि किस यूनिट से जो है किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल में लेता हूँ, या अक्सर ये एग्ज़ाम में देखने को भी मिलता है कि जब भी आप देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, वहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट होता है और यूनिट लास्ट जो भी होता है, किसी में कई सारे यूनिट बटे होते हैं, तो लास्ट जो यूनिट होता है, तो लास्ट यूनिट से जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ज़रूर बनता है, वो आपके 15 नंबर वाले 100% यहाँ से बनता है। और यूनिट फर्स्ट से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपका। तो यहाँ से याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को आप उठाइए तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के जितने भी लॉन्ग है उसको रिवीजन करिए, यूनिट लास्ट जो है उसके जो क्वेश्चन है उसको रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से मान के चलिए कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है आपके पेपर में 100% फंस जाएंगे। देन अब प्रॉब्लम आता है कि हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कैसे तैयार करना है। तो शॉर्ट के लिए आप क्या करिए, शॉर्ट भी जो होता है आपका यूनिट फर्स्ट से जो है 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो वहाँ से अक्सर दिखेगा। फिर जो है सेकेंड यूनिट और जो थर्ड यूनिट जो भी होता है, यहाँ से ज़्यादातर जो होते हैं वो शॉर्ट आंसर जरूर बनते हैं। यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें कौन सा यूनिट सबसे पहले पढ़ना है। लॉन्ग के लिए हमें पढ़ना है तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट जो लास्ट है 100% पढ़ के जाइए, 100% जो है क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। शॉर्ट के लिए जो है यूनिट फर्स्ट से 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादातर चांसेस बनते हैं। सेकेंड और थर्ड से सबसे ज़्यादा जो है शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आई होप अभी आपको कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस इतना पढ़िए जो इम्पोर्टेंट रहे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखने में लग जाते हैं कि हाँ इम्पोर्टेंट हैं, वो 100% पेपर में आपको दिख भी जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि हम कैसे पहचानेंगे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या समय कम है। तो आपको जब पढ़ना है तो किस पॉइंट पे आप सबसे पहले ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है आप उस सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन जो आपको फर्स्ट यूनिट में मिलने वाले हैं, उस वहाँ से आप एक ओवरव्यू कर लीजिएगा।
इसको ओवरव्यू करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको सब्जेक्ट के बाकी यूनिट में क्या सिनेरियो बन रहा है उस सिनेरियो के बारे में आपको व्यू मिल जाएगा। देन जो है उसके बाद आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन आपको पिक करना है कि कौन सा क्वेश्चन जो हमें पहले याद कर लेना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, किसी भी पेपर में जितने भी डिफरेंट दिए रहें, डिफरेंट का मतलब हो गया कि अंतर जिसको आप बोलते हैं, जैसे कि अक्सर आता है ना कि अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये बन गया अंशधारी ऋण पत्रधारी में क्या अंतर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर दिख जाएंगे। प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के निमंत्रण से आप क्या समझते हैं या इनके बीच में डिफरेंट बताइए। तो जब भी आप डिफरेंट पढ़ेंगे तो आपको सेम टाइम में क्या हो जाएगा, 2 क्वेश्चन के आंसर तैयार हो जाएंगे। जैसे जब भी आप अंश पत्र और ऋण पत्र के अंतर पढ़ेंगे तो आपका एक साथ ये दोनों ही आंसर तैयार हो जाएगा। मे भी अगर एग्जाम में ये पूछ लिया कि ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ जो डिफरेंट पढ़े रहेंगे यहाँ से आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि अरे डिफरेंट तो मैंने पढ़ा था, डिफरेंट वाले में ये ऋण पत्र के बारे में ये बताया था, ये वाला आंसर आप पुट करके चले आएंगे। देन उसके बाद जो है एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब लोगों को लगता होगा कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के आए, सारे क्वेश्चन करके आए और हमें नंबर कम क्यों आता है। तो इत्तेफाक है कि आप लोग जिस आंसर को करके आते हैं वो आंसर आपको दोबारा पढ़ने को नहीं मिलता है। अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगे कि हाँ मैंने गलती की है या मैंने जितना परफॉर्मेंस किया था लगभग मुझे इतना आंसर मिल गया है। तो एक चीज़ मेरा आपसे ये कहना है कि एग्ज़ाम में कभी भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं, या एग्जामिनर जो होता है कभी भी वो नहीं चाहता कि वो ज़्यादा नंबर दे। एग्जैक्ट में ये होता है कि जो एग्ज़ाम देता है, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं उनको ये क्राइटेरिया रखना चाहिए कि हमें नंबर पाना है। उस नंबर पाने के लिए हम आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए उस नंबर पाने के लिए आप सबसे पहला क्या करिएगा, आप लोगों को अक्सर ये लोग बताते हैं कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन सबसे पहले करके आइए। ऐसा मत किया करिए। रीज़न सेंस ये है कि जो एग्जामिनर होता है उसके पास टाइम कम होता है कॉपी चेक करने के लिए। तो आप जब भी क्वेश्चन के आंसर करिए कोशिश यही करिए कि जो सीक्वेंस रहे उस सीक्वेंस में ही आंसर आप करिए। जैसे कि शॉर्ट में 1 का ए हो गया, 1 का बी हो गया, 1 का सी हो गया, ठीक है, 1 का डी हो गया, पूरा सीक्वेंस करिए। देन उसके बाद वो 2 का सेक्शन उठाइए, देन उसके बाद वो 3 का उठाइए। आप ऐसा मत करिए कि सबसे पहले आपको 3 वाला क्वेश्चन आ रहा था आपने 3 कर दिया, फिर इसी बीच आपको 2A आ रहा था आपने 2A कर दिया, फिर इसी बीच आपको 1B आ रहा तो 1B कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि एग्जामिनर को बार बार वो पेपर देखना पड़ता है कि अरे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है या इस क्वेश्चन ये क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसको एग्जामिन करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि उसके अंदर हो सकता हो कि चिल्लाहटपन आ सकता है, तो वो नंबर भी हो सकता है थोड़ा सा कम कर दे। तो कोशिश करिए ऐसा मत करिए। आंसर जब भी करिए सीक्वेंस में करिए। सीक्वेंस में करने से ऐसा याद रखिए कि अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत अगर मैं दे रहा हूँ, या आप भी सोचिए अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा अगर आराम दे रहा है, तो आप किसी भी काम करने के लिए बहुत एकदम निश्चिंत रहेंगे, मतलब आसानी से कर ले जाएंगे और उसके मन माफिक काम करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये चीज़ तो आप जरूर करिएगा। उसके बाद क्या करिएगा आप लोग, मैं आप लोगों में बताता हूँ, बहुत लोग जो हैं सामने तो एग्ज़ाम आ गया है, अगर मैं बात करूंगा उनकी लिखने की मैं बात करूंगा तो वो लोग अपने हैंड राइटिंग पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वो लोग बस एक ही चीज़ कर रहे हैं, क्या, बस वो लोग पढ़े चले जा रहे हैं। तो याद रखिए जो भी आप क्वेश्चन को पढ़िए उस क्वेश्चन का डेफिनेशन, परिभाषा, साथ में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर जितने उसके फीचर्स हो गए, एलिमेंट हो गए, इन सबको एक छोटा सा, मतलब एक पेज पे ही सही, एक पूरा नोट करते हुए चलिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपने एक बार याद किया, फिर वहाँ पे आपने लिख दिया, तो लिखने से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा पूरा व्यू आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो ये है कि एग्ज़ाम के टाइम में आपका पेन आपसे नहीं चलेगा, और अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो पेन आपसे बहुत अच्छा चलेगा, हैंड राइटिंग भी अच्छी बनेगी और सारे क्वेश्चन को आप अटेंड भी कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपको मतलब लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप सारे क्वेश्चन तक अप्रोच ना कर पाएँ, पेपर टाइम बीत जाए, पेपर आपको कंप्लीट ना हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में ये होता है कि आप लिखने का प्रैक्टिस करिए। लिखने का प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है आपका लिखने पे ही दिखेगा।
फिर आप जो है जो भी डेटा रहे उस डेटा को आप कोशिश करिए कि उसको पिक्टोग्राफ के थ्रू आप प्रोजेक्ट को बनाइए। मतलब कि जैसे कोई भी आ गया, जैसे मैं एक एग्जांपल में लेता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का आ गया, एग्रीमेंट का आ गया, प्रपोजल का आ गया, एक्सेप्टेंस का आ गया। तो याद रखिए अगर ऐसे क्वेश्चन बनते तो आप क्या करिए कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ये बन गया आपका एग्रीमेंट बन गया, और एग्रीमेंट जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप पिक्टोग्राफ बना देंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि एग्जामिनर के लिए ये समझ में आ जाएगा, इस पिक्चर को देख कर के वो समझ जाएगा कि आप कितना अच्छा पढ़े हुए हैं। आपने जो एक अलग से प्रेजेंटेशन दिया है वो उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, इस अट्रैक्शन पे भी वो नंबर देने की कोशिश करेगा आपको। देन उसके बाद जो है आप लोग क्या करिएगा कि अब आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए और वहाँ से आप कोशिश करिए जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर, जैसे लास्ट ईयर माना कि 2019 के जितने भी शॉर्ट हैं उनको आप तैयार कर लीजिए लॉन्ग में, याद रखिएगा। और 2020 के जितने भी लॉन्ग हैं उनको आप तैयार कर लीजिए शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ से भी एक मतलब आपका एक क्लू निकल के आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन लॉन्ग बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकते हैं। फिर जो है आप क्या करिएगा, टाइम कितना भी कम क्यों ना रहे, टाइम की अगर कम अगर आपको मिलता है, अगर 10 क्वेश्चन मिले हुए हैं तो ये याद रखिएगा आपको किसी भी हाल में इन 10 के 10 क्वेश्चन को टच करना जरूर है। जस्ट सपोज कि माना कि लास्ट के 15 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन बच रहे हैं करने के लिए, तो आप ऐसा मत करिए कि हाँ ठीक है 3 क्वेश्चन के आपने आंसर कर दिए, 2 आप छोड़ के चले आएंगे, इन 3 में मैं बहुत ज़्यादा नंबर में मार्किंग करने वाला हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, याद रखिएगा। हो सकता हो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि इन सारे क्वेश्चन के जो आंसर है, मतलब ये 5 हैं, इन 5 को थोड़ा थोड़ा ही लिख करके आइएगा, लेकिन इन सब को लिख के आइएगा। अगर एक भी आप क्वेश्चन छोड़ते हैं, जैसे मैं बताता हूँ कि जस्ट सपोज कि एक पेपर है 100 नंबर का जिसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन 10-10 नंबर का होगा। जस्ट सपोज कि आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी अगर छोड़ दिया तो आपकी जो कॉपी मार्किंग होनी है वो 80 में होगी, ना कि 100 में। मतलब वो 100 नंबर में तो आपकी कॉपी मार्किंग होगी नहीं। जब 80 में आपको नंबर दिया जाएगा, और मैं कह रहा हूँ कि वो हर क्वेश्चन पे अगर 8 नंबर आपको देता है, तो याद रखिएगा आपने 8 ही क्वेश्चन किया तो आपको कितना मिलने वाला, 64 मिलेगा। अगर आपने पूरे 10 के 10 क्वेश्चन किए हैं और हर क्वेश्चन पे वो 8 नंबर अगर देता है तो आपको कितना मिलेगा, 80 नंबर मिलने वाला। तो डिफरेंट आपको दिख रहा होगा कि जहां आप क्वेश्चन छोड़ के आते तो वहां आपको 64 नंबर मिलने वाला है, जहां आप सारे क्वेश्चन अटेंड करके आते तो वहां आपको 80 नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ से जो है आपका परसेंटेज क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कितना भी समय कम क्यों ना हो, आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है, अपने साथ घड़ी लेके जाइएगा। हर क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, लॉन्ग में थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन से जैसे ही आप हाथ लगाइएगा, अपनी राइटिंग की जो स्पीड है वो हमेशा तेज ही रखिएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जितना एफर्ट दिखाना है, अपने राइटिंग को शो करना है, जो भी शो करना है आपको शो कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन से आपको इतनी तेज़ी से चलना है कि आपका एक भी एग्जाम आपसे ना छूटे। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो अगर वैल्यूएबल मिली हो, इस वीडियो से अगर कोई आपको वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद क्लास।